एंड आई थिंक वो वन ऑफ द बिगेस्ट फकअप्स था डीएस के हिस्ट्री में, जो मेरे थ्रू हुआ था। मैंने ही किया था, अपनी टीम के साथ ही किया था। और पहली बार था कि ऑफिस में देयर वाज अ कॉन्वर्सेशन अबाउट आर्जव। 3 बजे लंच के बाद आई स्टैंड देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। I said sorry guys, I know it's a big mistake. So if anybody has any better solutions to that, we are again open this year. पहले ना कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं थी कि टी ब्रेक कितनी देर का होगा, लंच कितनी देर का होगा। अब एग्जाम्पल डिज़ाइन टीम नीचे गई, ठीक है, ऊपर परफॉर्मेंस टीम बैठी। अब परफॉर्मेंस टीम को क्रेडिट बनवाना है, अब डिज़ाइन टीम तो है ही नहीं, वो नीचे गए हैं। अब डिज़ाइन टीम ऊपर आई, फिर परफॉर्मेंस टीम नीचे चली, ठीक है। मी एज एन एंटरप्रेन्योर की काश ये चीज़ आर्जव को 4 साल पहले पता होती तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता। ओके गाइज, सो इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जहाँ पे हम अपनी बिजनेस की सारी पॉलिसीज़ को रिव्यू करते हैं, बिकॉज आज है 30th ऑफ दिसंबर और 1 जनवरी को हम सारी पॉलिसीज़ रिव्यू करते हैं। तो टीम ने काफ़ी डिटेल में पॉलिसी प्रोसेस बनाए हैं एंड जो सबसे ज़्यादा पॉलिसी हम रिव्यू करते हैं वो है लीव पॉलिसी। तो 2 साल से हम बैक टू बैक उसमें अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, जिससे कि ओवरऑल वर्किंग पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट बढ़े। एंड जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, जो पहले एक बार हम लोगों ने बहुत बड़ा फकअप किया था वो बताता हूँ। एंड आई थिंक वो वन ऑफ द बिगेस्ट फकअप्स था डीएस के हिस्ट्री में, जो मेरे थ्रू हुआ था। मैंने ही किया था, अपनी टीम के साथ ही किया था। सो 2 साल पहले ना कोई लीव पॉलिसी थी नहीं, ठीक है, एंड सब कुछ मैनुअली हुआ करता था। फिर हमने ऑफिस में पहली बार एक HR हायर करे एंड मिलकर हम लोगों ने एक लीव पॉलिसी बनाई। अब मेरी ना एक हैबिट है, थोड़ी गलत हैबिट है बट है, कि ना मैं डॉक्यूमेंट्स को ना बहुत थोरोली रिव्यू नहीं करता हूँ। मतलब थोड़ा सा पढ़ना मुझे कम पसंद है, आई एम नॉट अ रीडिंग गाय। सो अब मैंने ना अपनी किसी भी टीम से, को टीम से, कैप्टन से, मैनेजर से, किसी से डिस्कस नहीं किया। मुझे लगा एक बेसिक पॉलिसी होगी, इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। अब उसमें हम लोगों ने उस पॉलिसी को सबको मेल करवा दी। अब उस पॉलिसी में ना बहुत सारे इश्यूज। सो जो पेड लीव्स थी वो थोड़ी गलती से कम कर दी, ठीक है। हमने इलेक्टिव रूल का एक सिस्टम निकाला। इलेक्टिव रूल क्या होता है, इलेक्टिव लीव्स क्या होती हैं। सो इलेक्टिव लीव्स के अंदर क्या होता है, जैसे इंडिया में ना बहुत सारी अलग अलग रिलीजन्स है, राइट, और सबके लिए अब तुमने फेस्टिवल्स हैं। अब हम हर फेस्टिवल के लिए लीव नहीं दे सकते। एग्जाम्पल हनुमान जयंती, जन्माष्टमी, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, छठ पूजा, सो इट बिकम्स वेरी टफ। सो हमने क्या किया, 7 लीव्स तो भाई सबकी परमानेंट, ठीक है, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड जो नेशनल हॉलीडेज होती हैं, और बाकी 10 दिन की 10 दिन डाले और बोला 10 दिन में से जिसको 3 दिन जोन से छुट्टी लेने वो ले लो, अप टू यू। तो उससे क्या होता है, वो टीम के लिए भी आसान हो गया, हमारे लिए भी आसान हो गया। अब हमने क्या किया था, रक्षाबंधन जो एक मेन त्यौहार है उसको हम लोगों ने इलेक्टिव में डाल दिया। अब लोगों को लगा जी मेरे को तो छुट्टी नहीं मिल रही रक्षाबंधन की। अब बहुत बड़ा इशू, और पहली बार था कि ऑफिस में देयर वाज अ conversation about Arjav not making the right decision and not thinking about the team, which was a big issue. अब पॉलिसी तो निकाल दी। अब मेरे पास ना 1-2 लोग थोड़ा सा हेयर एंड देयर बात करते करते, इधर उधर की बातें करते हुए मेरे पास आए, बात करी, हमने बात भी समझी एंड वी फिगर्ड आउट कि भाई तो बहुत बड़ा फकअप हो गया। वाई? बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग कि वॉट एवर इज हैपनिंग इज रॉन्ग। क्या होता है ना, जब ना when there is a very good environment and there's something very big happens, तो उसकी और बड़ा इशू हो जाता है। Now on that day, one of the toughest thing that I did, and I'm being very honest and serious, so हमने पूरा डॉक्यूमेंट को फिर से रिवाइज किया एक दिन के अंदर। 3 बजे लंच के बाद I stand there in front of everyone. I said sorry guys, I know it's a big mistake. We could have clarified and discussed with you this first and then would have initiated that. और फिर मैंने पूरी ऊपर से लेकर जेड तक हर पॉलिसी को उसमें पढ़ा एक एक करके, ठीक है, एंड देन जाके हमने उसको क्लैरिफाई किया। इस पॉलिसी में इतनी खराब बातें भी थी। सो सैंडविच पॉलिसी होती है। अब मुझे पता नहीं सैंडविच पॉलिसी क्या होती है, HR ने नहीं, HR के उसने रिकमेंड किया, मैंने ओके कर दिया। अब वो एक छोटा सा पॉइंट था, अब सैंडविच पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई ऑफिस में, तो वो सारी जितनी भी खराब चीज़ें थी हटाई, जितनी भी चीज़ें थी उनको लगाए रखा। तो इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एंटायर प्रोसेस। So what I'm gonna do, I'm gonna record the entire meeting with our captains, जो हम पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, ठीक है। I'll try to put everything unfiltered over there, ठीक है,
and then you'll see what sort of conversations happen and what are the reasons behind making some amendments or making some policies, and also attach the real policy that we have for leave at the end of the video. So guys, it's that time of the year जहाँ पे हम अपनी एनुअल पॉलिसीज़ को रिव्यू करेंगे थोड़ा थोड़ा. इफ़ यू गाइस फील एनी अमेंडमेंट्स नीड्स टू बी देयर. सो गाइज, कल हमने मीटिंग ली थी. आई एम श्योर आपने काफ़ी मोन्टाजेस सुने होंगे. लास्ट में हमने उसको एक्चुअली बंद कर दिया था बिकॉज बहुत सारी इंटरनल कॉन्वर्सेशन हो रही थी और अब उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑब्वियसली वो रिकॉर्डिंग्स टीम के पास भी जाती हैं एंड वो थोड़ी ज़्यादा ही इंटरनल कॉन्वर्सेशंस थी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लीव पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट है. और सी, आई एम टेलिंग यू दिस फॉर श्योर. हमने अपने कंपनी के 2.5 साल एग्जिस्टिंग होने के बाद इस पर ध्यान दिया था एंड आई विश हमने उस चीज़ को पहले किया होता. तो देखो, मैं आपको एक बहुत फैक्ट बताऊंगा, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बट इट्स वेरी वेरी ट्रू. तो अगर आप एक कंपनी चला रहे हो, आप अपना एक मैनेजर हो, अपना डिपार्टमेंट चला रहे हो, या फिर आप कोई भी प्रोसेस के आप ओनर हो, ठीक है, अपने कंपनी के अंदर, ठीक है. नाउ इफ यू आर अलाउइंग अ थिंग टू योर टीम रिगार्डिंग एनीथिंग और वो बाद में नहीं होता, तो वो उनका हक बन जाता है. एग्जाम्पल, मैं बहुत छोटी सी चीज़ बताऊंगा बट इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था. तो हमारे ऑफिस में ना पहले क्या होता था, टीम बहुत छोटी थी, 10-15 लोगों की थी. सो सुबह टी ब्रेक्स होते थे पहले 11 से 12 के बीच में, 1 घंटे का लंच होता था और शाम को टी ब्रेक होते थे. पहले ना कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं थी कि टी ब्रेक कितनी देर का होगा, लंच कितनी देर का होगा, शाम का टी ब्रेक कितनी देर का होगा, क्योंकि 7-10 लोगों की टीम थी. क्योंकि क्या होता, टीम बहुत छोटी थी, 15 मिनट लगते थे सुबह की टी ब्रेक में, आधे घंटे का लंच, शाम को 15 मिनट. कभी कुछ कभी आधे घंटे का हो जाता था, कुछ गेम्स खेलने बैठ जाते थे, तो कभी कुछ हो जाता था. तो कोई प्रोसेस नहीं था. अब सिंस टीम आ रही थी और हम कोई वो भी नहीं कर रहे थे, तो अब जो लोग ना सुट्टा मारते थे, ठीक है, आई एम बीइंग वेरी अनफिल्टर्ड, ठीक है, सिर्फ वो लोग नीचे जाते थे पहले सुबह, ठीक है. एग्जाम्पल, 20% ऑफिस स्मोक्स, they were going downstairs and they were coming upstairs and the office was there. अब 1 साल में ना वो प्रैक्टिस ऐसे बनी कि पूरा ऑफिस, whether you smoke or you don't smoke, everybody started going downstairs because that 15-minute break was a officially break now. अब देखो, मैं ट्रांजिशन समझा रहा हूँ and there is nothing bad in this, right? होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया है, but I'm just telling a transition of me as an entrepreneur कि काश ये चीज़ आज को 4 साल पहले पता होती तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता. अब वो 15 मिनट्स का टी ब्रेक, टी/सुट्टा ब्रेक, जो सिर्फ 20% टीम ले रही थी, अब वो 100% टीम ले रही थी फॉर 30 मिनट्स. वाई? बिकॉज अब सब लोग जा रहे थे. तो अब देखो, मैं ना अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है. अब एग्जाम्पल, डिज़ाइन टीम नीचे गई, ठीक है, ऊपर परफॉर्मेंस टीम बैठी है. अब परफॉर्मेंस टीम को क्रेडिट बनवाना है, अब डिज़ाइन टीम तो है ही नहीं, वो नीचे गए हैं. अब डिज़ाइन टीम ऊपर आई, फिर परफॉर्मेंस टीम नीचे चली, ठीक है. अब हो क्या रहा है, इट्स नॉट अ 15 मिनट्स ब्रेक, इट्स अ 1 hour ऑफ डिस्कनेक्ट इन दी ऑफिस, बिकॉज काम बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, राइट. उसका काम वो कर रहा है, उसका काम वो कर रहा है, उसका काम वो कर रहा है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है. एंड देन वी फिगर्ड आउट आफ्टर 2.5 years कि भाई ये तो बहुत बड़ा इशू है. और ये सेम प्रोसेस 1 घंटा सुबह भी होता था, ये सेम प्रोसेस शाम को भी होता था 1 घंटा, और जो आधे घंटे का ब्रेक था वो ऑफिशियली 1 घंटा हो चुका था. तो या दिस में साउंड ये क्या हो रहा है, बट ये ऐसा हो रहा था, ठीक है. एंड वी वर सी अगेन, टीम बहुत प्रोडक्टिव है, टीम बहुत अच्छा काम करती है, और अगर आप टीम को आनाकानी करोगे, उनके साथ टाइम को लेके बात करोगे, तो वो भी टाइम को लेके बात करेंगे. अगर मैं टीम को बोलूँगा नहीं बस 15 मिनट ही रहना है, उसके बाद बंद हो जाएगा और डॉट ये करना है, डॉट वो करना है, तो वो भी डॉट 6:30 मिनट उठ के अपना बैग लेके चले जाएंगे, करेक्ट. तो 2 वे होता है. आप ना लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोक नहीं सकते. आप टोकोगे ना तो 100% 6:30 बजे बस्ता लेके घर, ठीक है. तो टीम बहुत प्रोडक्टिव है, काम करती है, सब बढ़िया है. उस समय भी काम बहुत अच्छा हो रहा था, बट अगेन तब हमारी 30-40 लोगों की टीम थी, पर ये 200 लोगों में ना ये प्रोसेस और ख़राब हो जाता. तो वी हैड टू टेक अ कॉल. सो फर्स्ट टाइम जब हमने लीव पॉलिसी निकाली थी 2.5 साल बाद, तो हमने उसके अंदर ये डाला, सुबह के टी ब्रेक्स नहीं होंगे, ठीक है. इट वॉज अ वेरी टफ कॉल. सुबह के टी ब्रेक्स हटाए गए, बट शाम को हमारी छुट्टी होती थी 7 बजे, वो 7 बजे की छुट्टी हो गई 6:30 बजे. तो दैट हाफ एन आवर ब्रेक दैट टीम वॉज टेकिंग नाउ वॉज बीन कंपनसेटेड बाय शाम का हाफ एन आवर. अब ये शाम का हाफ एन आवर कॉम्प्रोमाइज हुआ, बट ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ बिकॉज
वो उनका एक राइट था ऑफ हैविंग दैट हाफ एन आवर टी ब्रेक ऑन द मॉर्निंग। और अगर ये बात आरजो को 4 साल पहले पता होती तो सुबह का टी ब्रेक कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऐसा नहीं है शाम को 7 बजे तक हम वर्किंग करते रहते हैं, हमारे पास काफ़ी फीडबैक्स आए थे कि ना थोड़ा वर्किंग शाम तक लेट हो जाती है, लोगों को दूर जाना होता है, तो हमने उसको 6:30 वैसे भी करना ही था। बट हमने 6:30 कब किया, जब हमने टी ब्रेक हटाया, तो दोनों चीज़ें एक साथ करी है। नाउ दिस इज अ वेरी, ये डिसीजन ना बहुत बड़े होते हैं और बहुत छोटे होते हैं बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। अब सी सुबह का आधा घंटा कम हो गया टी ब्रेक का, बट हमने आधा घंटा हाथों हाथ कंपनसेट भी कर दिया। अब सोचिए आधा घंटा अगर एग्जाम्पल में पहले कंपनसेट किया होता, हमने रैंडमली 7:30 बजे का टाइम 6:30 बजे कर दिया होता, बहुत अच्छी बात थी। बट अगर हम ये 2 महीने बाद सुबह का जो टी ब्रेक था उसको हटाते तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। तो दैट राइट टाइमिंग वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस ये पॉलिसीज ना ये इम्पैक्ट डालती हैं डे 1 पे ना, एज अ मैनेजमेंट, एज अ मैनेजर, एज अ सीनियर और एनी इफ यू आर ओनर ऑफ एनी प्रोसेस, आप वही प्रोसेस को डालना जो प्रोसेस आप इस टीम को जब 10 गुना बड़ा करोगे तब भी आप झेल पाओगे। नहीं झेल सकते ना तो पहले ही मना कर देना कि आई एम सॉरी दिस कांट हैपन। और आज भी हमारे ऑफिस में बहुत सारे रिकमेंडेशंस आते हैं, बस उसको हम इसलिए इग्नाइट नहीं करते हैं क्योंकि भाई 1-2 जने के लिए हमें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सेम चीज़ ना फिर कल सबके साथ नहीं हो सकती भाई। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट योर पॉलिसीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट मैनर। और यू नो डे 1 पे यू हैव अ वेरी गुड सेंस एंड वेरी गुड क्लैरिटी कि हाउ यू वांट टू मूव अहेड। और जैसे कल के डिस्कशन में भी, कल का डिस्कशन वाज एक्चुअली नॉट वेरी लॉन्ग, इट वाज ओनली अ 1 आवर डिस्कशन, बट वाई इट वॉज अ ओनली स्मॉल डिस्कशन बिकॉज हम पहले 2 साल से उसको रिवाइज करते आ रहे हैं, तो हमारी पॉलिसीज बहुत मेच्योर्ड है ऑलरेडी। और क्या तो आई होप द वीडियो वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। द आइडिया वॉज टू शो यू सम अनफिल्टर्ड लेंस। प्लस एक और चीज़, कभी भी पॉलिसीज़ को अकेले मत बनाया करो, साथ बैठ के बनाया करो, सीनियरिटी टीम के साथ बैठ के बनाया करो। क्यों कि आप अकेले बनाओगे तो वो आपकी पॉलिसी, सब बैठ के बनाएंगे ना मिलके तो ये सब की पॉलिसी है ना। बाहर जब लोग सवाल पूछेंगे तो मुझे जवाब नहीं देना, जवाब ये लोग दे देंगे जो वहाँ बैठे हुए थे। और किसी को प्रॉब्लम है तो भाई अभी बोलो, और एक इनर सर्कल में बनाओ कि जब 80 लोगों के साथ बैठ के पॉलिसी बनाओगे ना, कभी बन ही नहीं सकती क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट बी अलाइन विद वन पॉलिसी। 7-8 लोग लेके बैठो, खुद बैठो, डिस्कस करो, कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा कोई बात नहीं, बी वेरी ओपन, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमने भी नहीं करी। तो बट या दिस इज द फैक्ट एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू be very very sure about. So yeah, I hope you liked the video. It was a very very unfiltered view and यही हमारा काम है to show you the most unfiltered view of the business. And yeah, thank you for watching the video till the end. See you every day at 7 AM. Take care now.